अस्सलाम वालेकुम। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी वो है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, और थर्ड नंबर पे इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। ये वो लेक्चर बेसिकली अगर देखा जाए बेसिक इंट्रोडक्शन होगा मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसके बाद तकरीबन मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेलिवेंट 30 कह रहा हूँ 30 लेक्चर ऑलमोस्ट बनेंगे। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो अगर आप किसी भी लेक्चर के रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे जो लेक्चर आपको सुनना है वो सुन लें। सही है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे के आगे लेके चलता हूँ। आपने ना एक चीज़ पढ़ी होगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15.9995 है, ये 16 कह सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। CH4 इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका होता है 12 और 4 16 16 AMU। इसी तरह मैं अगर कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास होता है 32 AMU। कितना होता है 32 AMU। अब ये जो एटॉमिक मैसेज मैंने निकाले हैं या मॉलिक्यूलर मैसेज निकाले हैं, ये किस तरह निकाल रहे होते हैं। इनको निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इस टेक्निक को मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से अगर देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर किस तरह मालूम की जाती है, तो उसके लिए हम मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, मैक्सिमम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता है। अगर मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यूज़ ना करो तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सही है, तो सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन, व्हाट इज़ मीन बाय मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। पता तो चल गया जी, आप किसी भी एलिमेंट का मैस मालूम करने की, क्योंकि शुरू में वर्ड भी मैंने मैस ही लिखा हुआ है। सो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस, ये डेफिनेशन है इसकी, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है विच इज़ यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज़ यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द मैसेज ऑफ पार्टिकल, फॉर डिटरमाइनिंग द मैसेज ऑफ पार्टिकल्स, मैसेज ऑफ पार्टिकल्स के मैसेज को मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और या फिर फॉर डिटरमाइनिंग द एलिमेंट कंपोजिशन, द एलिमेंटल composition of a sample or a molecule, of a sample or a molecule मतलब आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, मसलन ये वाला मॉलिक्यूल दे दिए, अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन को मालूम करने के लिए भी मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही सहारा लिया जाता है। और इसके बाद, और फॉर इल्यूसिडेटिंग, फॉर ELUCIDATING, इल्यूसिडेटिंग का मतलब होता है जी पता लगाना, अंदाज़ा लगाना। सही है, पता लगाने के लिए हम यूज़ कर देते हैं इल्यूसिडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए भी हम मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चांदे कि इसके यूजेस हैं, या फिर मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और भी हम लिख सकते हैं, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स के मैसेज को मालूम करने के लिए भी जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सो अब जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है जी इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हेडिंग दे दो, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ, बेसिक कंपोनेंट्स
ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक कंपोनेंट की अगर बात करूं तो बच्चे 3 बेसिक कंपोनेंट है। पहला चीज आयोनाइजेशन चैम्बर है, आयोनाइजेशन चैम्बर। अगर मैं बात करता हूं आयोनाइजेशन चैम्बर की, सबसे पहले आप इनलेट से जो भी सैंपल है, बेशक वो गैस है, लिक्विड, सॉलिड, उसको पहले गैस में कन्वर्ट करते हो और यहाँ से आप सोर्स में इंटर कर दोगे। सोर्स में हमारे पास क्या होता है, गैस फेज आयंस होते हैं, यहाँ पे आपके आयंस बन रहे होते हैं और आयंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसको इसलिए इसको नाम दे रहे थे, इस हिस्से को आयोनाइजेशन चैम्बर का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मुख्तलिफ टेक्निक यूज कर रहे होते हो। जो भी चीज़ आपने सैंपल शुरू में लिए उसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए। सही, अब आयंस में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है वो भी देख लेते हैं। सही, आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, द सब्सटेंस इज कन्वर्टेड into आयंस, इसको आयंस में कन्वर्ट किया जाता है। अब आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसको हम बारी बारी डिस्कस भी करेंगे। कुछ चंद एक टेक्निक्स की मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले जी इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ये सबसे पहली टेक्निक है। इसके बाद जो सेकंड टेक्निक की अगर बात करूँ, यह है केमिकल आयोनाइजेशन, केमिकल आयोनाइजेशन, ये सेकंड टेक्निक है। थर्ड टेक्निक की अगर बात करूं तो थर्ड टेक्निक है हमारे पास माल्डी, MALDI। अब माल्डी से क्या मुराद है, माल्डी से मुराद है मैट्रिक्स। ये सारे के सारे जो लफ्ज़ लिखे ना MALDI, सारे के सारे अलग अलग लफ्ज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। M से मुराद होता है मैट्रिक्स, A से मुराद है असिस्टेड, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र, LASER, लेज़र। और इसके बाद है डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन, DSORPTION, डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। ये हमारे पास है जी माल्डी। माल्डी के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फील्ड आयोनाइजेशन, फील्ड आयोनाइजेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, ये चंद एक टेक्निक्स हैं जिसको हमने डिस्कस भी करना है आगे जाके। सही है, तो ये आयोनाइजेशन टेक्निक है। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने सैंपल को यहाँ पे इन करना है, इन करने के फ़ौरन बाद उसको कन्वर्ट कर देना आयंस में। एक बात याद रखिएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमेशा आयंस की डिटेक्शन होती है। आयंस के अलावा अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो कभी भी उसकी डिटेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है एनालाइजर, सेकंड पार्ट इसका वो है एनालाइजर्स। अब जो एनालाइजर होता है ना, ये क्या करता है, आपके आयंस को उनकी मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे अलग कर देता है। ये क्या करता है, एनालाइजर सेपरेट, एनालाइजर अलग-अलग कर देता है, सेपरेट द आयंस को अलग अलग कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ M/E वैल्यू, M/E वैल्यू की बुनियाद पे सब के सब आयंस को अलग कर देगा। ये हमारे पास एनालाइजर का काम होता है। अब जो यहाँ पे एनालाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे पहले चीज़ है जी मैग्नेटिक सेक्टर, मैग्नेटिक सेक्टर। अब मैग्नेटिक सेक्टर भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल फोकसिंग मैग्नेटिक सेक्टर, एक होता है डबल फोकसिंग मैग्नेटिक सेक्टर। इसके आगे क्या है जी, हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है सिंगल फोकसिंग मैग्नेटिक सेक्टर, इसके बाद हमारे पास है जी डबल फोकसिंग, DOUBLE, डबल फोकसिंग मैग्नेटिक सेक्टर। ये हमारे पास पहला एनालाइजर है। दूसरी तरह का एनालाइजर है टाइम ऑफ लाइट। अब जो टाइम ऑफ लाइट है ना, इसकी भी आगे दो टाइप्स है। टाइम ऑफ लाइट्स की कितनी किस्म है, दो किस्में हैं। एक है हमारे पास लीनियर टाइम ऑफ लाइट,
लीनियर टाइम ऑफ लाइट, TOF, टॉफ भी इसको कहते हैं। से इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ लाइट, TOF लिखूंगा, टाइम ऑफ लाइट। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वाड्रोपोल मैस एनालाइजर, क्वाड्रापोल मैस एनालाइजर, सही है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड जो कंपोनेंट होता है ये है जी रिकॉर्डर, थर्ड नंबर पे है रिकॉर्डर एंड डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। अब लास्ट में हमारे पास क्या होता है जी, आपका जो भी यहाँ से आयन्स अलग अलग होके आ रहे हैं उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसको बाद में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। डिटेक्टर जो डिटेक्टर है ना, क्या करेगा, डिटेक्ट द डिफरेंट आयन्स, ये क्या करेगा, मुख्तलिफ आयन्स को डिटेक्ट कर रहा होता है। एंड रिकॉर्डर रिकॉर्ड द डाटा, एंड रिकॉर्ड द डाटा, ये क्या करेगा, डाटा को रिकॉर्ड द डाटा। ये था जी हमारे पास बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। ये तीन चीज़ें हमारे पास, सोर्स ऑफ आयन जहाँ पे आयोनाइजेशन हो रही होती है, एनालाइजर और डिटेक्टर, आयन डिटेक्टर जो है, इन तीनों को हमने रखा होता है वैक्यूम में। मतलब इन तीनों को हमने बंद करके किसी भी शीशे या मेटल में बंद किया जाता है, वहाँ वैक्यूम लगा के इसके अंदर से हवा को निकाल देते हैं। और प्रेशर अंदर मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है होता है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर, यानी बहुत कम प्रेशर यहाँ पे इसके अंदर रख रहे होते हैं। तो ये है तो ये हमारे पास मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम आयोनाइजेशन टेक्निक्स की बात करेंगे। मुख्तलिफ आयोनाइजेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने चंद एक यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सारी की सारी टेक्निक्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।